बच्चों, पाठ के पाठन से पूर्व एक बात हम आपको बता दें, जो कि हम आपको पंक्तिवार व्याख्या करके बताएंगे। तो उस अनुसार ये पाठ बड़ा है, तो मैं आपको 2 भागों में पढ़ाऊंगी। तो आज आपको मैं पहला अध्याय यानी पहला भाग पढ़ा रही हूँ। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने पाठ पर। पाठ का नाम है विश्व कवि रविंद्र। मैंने अभी आपको रविंद्रनाथ टैगोर का परिचय भी बताया। बच्चों, किसी भी, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, उसका वाचन और पाठन करने से पूर्व अति आवश्यक होता है कि आप उसका उद्देश्य समझें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका उद्देश्य बता देती हूँ। इस पाठ का उद्देश्य है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का परिचय देना। दूसरा, आप इस पाठ को पढ़कर इसका वाचन समझेंगे। तीसरा, व्याकरण संबंधी आपका ज्ञान बढ़ेगा। चौथा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या से परिचित होंगे। ठीक है बच्चों? तो अब हम आते हैं पाठ के वाचन से। आप सभी अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, मैं पंक्तिवार इसकी व्याख्या करूंगी। बच्चों, सभी लोग बुक्स खोल लीजिए, मैं आपको फिंगर रख के पढ़ा रही हूँ। आंग्ल वाङ्मये काव्यधन शेक्सपियर इव संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास एवं हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव बंग साहित्य कविंद्रो रविंद्रो केन विदित स्यात्। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य, आंग्ल वाङ्मय अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का स्थान है, संस्कृत साहित्य में कवि गुरु कालिदास का स्थान है, और हिंदी साहित्य में आदि कवि तुलसीदास जी का स्थान है। वही स्थान रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल यानी बांग्ला भाषा में है। ठीक है बच्चों? आधुनिक भारतीय शिल्पेषु रविंद्र से स्थानम महत्वपूर्णमास्ते इति सर्वे ज्ञायत एव। उनका स्थान सिर्फ संस्कृत साहित्य के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अन्य कलाओं के क्षेत्र में भी रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपि तु रचनात्मक साहित्यं कारयति अपि। तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वे। न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने संस्कृत साहित्य और रचना कर्म के क्षेत्र में इतना अधिक योगदान दिया है कि वह विश्व प्रसिद्ध है। अब उनका चूंकि कई भाषाओं में ज्ञान है, तो अब हम आपको उनके किस किस क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया उस बारे में बताएंगे। संगीत विधासु नृत्य विधासु च। संगीत विधासु अर्थात संगीत विधा, और नृत्य विधासु और अर्थात चा का अर्थ होता है, जैसे एंड अंग्रेजी में और हिंदी में और बोलते हैं ना, वैसे चा का अर्थ है और। नृत्य विधा, संगीत विधा और नृत्य विधा की जो नवीन शैलियां हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकट होती हैं, जिसमें एक शैली है रविंद्र संगीत। भारतीय संगीत की नवीन शैली रविंद्र संगीत के नाम से प्रचलित है। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली मनुसरतानेन शिल्पानां नवीनां नृत्य शैली आविष्कृता। उन्होंने परंपरागत जो नृत्य शैलियां हैं अभी तक भारतीय संस्कृति में, उनके अलावा उसमें नवीन नृत्य शैलियों का समावेश किया। अर्थात उन्होंने जितना भी संस्कृति के क्षेत्र में भी विभिन्न क्षेत्रों में भी उन्होंने
अपनी योग्यता का, अपनी शैली का, चाहे संगीत शैली हो, चाहे वो नृत्य शैली हो, इन सभी का समावेश आपको देखने को मिलेगा। अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षा विद्रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। अर्थात उन्होंने सिर्फ इसी क्षेत्र में ही नहीं किया, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, ये लिखा है ना बच्चों, अन्य क्षेत्रेष्वपि, अर्थात अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में उन्होंने नवीन विचारों का आरंभ किया, सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम। बच्चों आप सभी लोग किताब खोले होंगे ना, तो आपको दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक शब्द पर पंक्तिवार आपको समझाती जाऊँ। तो तेषां प्रयोगात्मक कवि विचाराणाम पंजीभूतः निरूपमः प्रसादः विश्वभारतीय रूपेण सुसज्जिता शिरस्कः राजते। और उन्होंने चूँकि शिक्षाविद के रूप में भी अपने नए विचारों का आरंभ किया, तो उनके प्रयोगात्मक विचारों का समन्वयित रूप, मिला जुला रूप, अद्वितीय महल जो उनका है, अद्वितीय अर्थात जिसका कोई दूसरा उदाहरण ना हो, जैसा कोई दूसरा ना हो, तो अद्वितीय जो उनका विश्व भारती, बेटा आजकल एक यूनिवर्सिटी के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है, विश्व भारती के रूप में सुसज्जित, शिखर वाला, सुशोभित होता है। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अपने अन्य विचारों का जो समायोजन किया है वो आपको देखने को मिलेगा। यत्र आश्रम शैल्याः नवीना शैल्याः साकं समन्वयो वर्तते दीनानां दलितवर्गाणां दशा सुधारकरूपेणामिषो अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। अर्थात इसके अलावा भी उन्होंने आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी में सब आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों? वहाँ पर आपको आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय मिलेगा। पहले प्राचीन काल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आश्रम शैली प्रचलित थी, जिसमें क्या होता था कि बच्चे, बड़े घरों से बच्चे आते थे और शिक्षा ग्रहण, वन में या कहीं जंगल में आश्रम होते थे, गुरु लोग वहाँ पर उनको शिक्षा देते थे। तो आश्रम शैली ये प्राचीन काल में प्रचलित थी बच्चे। तो जिस आश्रम शैली में जो अच्छाइयाँ थी, उनको गुरुदेव उनको कहा जाता है बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और ये गांधी जी ने उनको इस नाम से पुकारा था और ये उपाधि गांधी जी द्वारा ही मिली थी। तो गुरुदेव ने आश्रम शैली की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ नवीन शैली को जोड़कर शिक्षा का एक सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किया। दीनानां दलित वर्गाणां दशा सुधारक रूपेणां सो अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। उन्होंने दीनानां, दीन, दलित वर्ग की दशा जो स्थिति थी समाज में, के सुधारक के रूप में भी भारतीयों के सामने स्वयं को प्रस्तुत किया। रविन्द्रनाथस्य जन्म कालिका नगरे। रविन्द्रनाथ जी का जन्म, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं पाठ आरंभ कर रही थी, तो फिर आपको बता रही हूँ। रविन्द्रनाथ जी का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। अभवत अर्थात हुआ था। अस्य जनका देवेंद्रनाथा जननी शारदा देवी चास्ताम। उनके पिता का नाम जनका, पिता, जननी, माता। तो उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ, जननी माता का नाम शारदा देवी था। रविन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्। रविन्द्रनाथ जी का जन्म एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य साविधे अचला विशाला संपत्तिरा आसीत्।
उनके यहाँ पर वो हर तरह संपन्न थे, अचल और विशाल संपत्ति थी, अर्थात उनका जो परिवार था बहुत समृद्धशाली था। अतो भृत्य बहुलम भृत्य परपुष्टम संरक्षित जीवनम वंद्यम पूर्णमनुवाद भवत्। उनका जो जीवन था वो नौकर चाकरों सेवकों के बीच में ही पले बढ़े हुए, तो उनका जीवन उन्हीं के बीच था। वो उनके सेवक और नौकर चाकर अधिक, मतलब जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा थे। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभ। अच्छा बच्चों, यहाँ बताए परपुष्टम संरक्षित जीवनम वंद्यम पूर्णमनुवाद। उनके साथ उनकी सेवा में वो रह रहकर उनका जीवन उन्हें बंदी की तरह महसूस होता था। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाश नासीत तेन मना खिन्न में वास्ते। और वह चाहते थे कि वह स्वच्छंद रूप से विचरण करें और खेलें, लेकिन इसके लिए उनके पास अवकाश यानी उनको समय नहीं मिलता था, जिससे वह हमेशा खिन्न रहते थे, अंदर से असंतुष्ट रहते थे। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागो एकम कमनीयम सराह आसीत्। वैभवशाली भवन से, जिस रूम में वो रहते थे, जिस कमरे में रहते थे या जिस भवन में रहते थे, वो अत्यंत वैभवशाली था। उसके पृष्ठभाग अर्थात पीछे के भाग में, पृष्ठ या पर है या अग्रभाग है, जब मैं उसे पलटूंगी तो पीछे का भाग, ठीक ना बच्चों। तो उसके पीछे के भाग में, पिछले भाग में क्या था, एक सुंदर कमनीयम सुंदर सराह आसी सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्म। और उसके दक्षिण तट पर नारियल के पेड़ों की सुंदर पंक्तियां सुशोभित होती थीं, सुंदर पंक्तियां सजी हुई थी, बहुत देखने में अच्छा दृश्य होता था वहाँ का। पूर्व स्मन तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्ण पुरातन एका वट वृक्षो न शाखान संपन्नो अंतरिक्षम परिमातु में समुदिता आसीत। और पूर्व तट पर एक जटिल तपस्वी यानी जटिल लताओं वाला एक तपस्वी के समान महान बड़ा पुराना बरगद का पेड़, जो बहुत सारी शाखाओं से घिरा हुआ था, लगता था जैसे वह अंतरिक्ष को माप लेगा। तो ये इनके भवन के पीछे के हिस्से में था। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ पर। भवनस्य वातायने समुपविष्टाः बालिकाः दृश्यमिदं दर्शं परामि मुदल अलभत। अर्थात भवन के वातायन, भवन की खिड़की से इस तरह के दृश्य देखकर बालक अत्यंत प्रसन्न होता था, अत्यंत आनंद की अनुभूति करता था। अस्मिन्नेव सरसि तत्रत्याः निवासिना यथा समयं स्नातुमागत्य स्नाश्च कृत्वा यान्ति स्म। उस सरोवर में बहुत से लोग आते थे, वहाँ जो आसपास के निवासी थे, रहने वाले आते थे, वहाँ पर स्नान करते थे और चले जाते थे। फिर कोई दूसरा आता था। तेषामि पर्धानामि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा बाल किंचित कालम प्रसन्ना अजायते। और तरह तरह के वेशभूषा के लोग वहाँ पर आते थे, उनके क्रियाकलाप देखकर बालक अत्यंत प्रसन्न होता था। बालक अर्थात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी अत्यंत प्रसन्न होते थे। मध्याहाति पश्चात सरोवरः शून्यता भजति। लेकिन दोपहर के बाद सरोवर पर सन्नाटा अर्थात शून्य सा दिखाई पड़ता था, शांति हो जाती थी। लोग सुबह सुबह आते थे, नहा धो के चले जाते थे। सायं पुनः बकाहा हंसा जल कृक कवा कवा विहंगा कोलाहलम कुर्वाणाम स्थानाम लभंते स्म। दोपहर में तो इस तरह का पूरा माहौल हो जाता था, लेकिन शाम होते ही वहाँ पर बगुले, हंस, जल मुर्गी, बच्चों ये अर्थ सबके लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। बकाहा बगुला, हंस, ये जल कवा है ना,
जल मुर्गी और भिन्न भिन्न तरह के पक्षी कोलाहल अर्थात शोर करते थे, आवाजें सुनाई पड़ती थीं। तस्मिन् काले इदमेव कमरं सराह बालकस्य मनोरंजनम करोत्। और इस तरह से बालक जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे सुंदर सरोवर के सामने अपनी खिड़की के द्वारा मनोरंजन करते थे और आनंद की अनुभूति करते थे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको प्रथम भाग में आपको सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके योगदान को बताया, उनके बारे में बताया। अब हम अगले भाग में आपको उन्होंने जो भी शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है उस बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चों, आज का जो गृह कार्य है वो यह है कि आप इसकी संदर्भ प्रसंग तो आवश्यकता नहीं है, संदर्भ मैंने आपको बताया ही था कि इसमें संदर्भ क्या लिखना है। ये प्रस्तुत ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से उद्धृत है। इस गद्यांश में रविंद्र को की शिक्षा प्राप्ति का वर्णन भी दिया गया है, ठीक है ना, या फिर इनके सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये आपको यहाँ पर संदर्भ में लिखना है, ठीक है। और इसकी व्याख्या, इसका अर्थ जैसा कि मैंने आपको पंक्तिवार समझाया आपको करना है। अगली कक्षा में मैं आपको आगे का पाठ पढ़ाऊंगी, दूसरा भाग शिक्षा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की कक्षा का समापन होता है। धन्यवाद। शुभाशीष।